नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना किसी ब्रेक के। सितंबर में होने वाली G20 देशों की समिट में हिस्सा लेने चीन जाएंगे पीएम मोदी। चीनी राष्ट्रपति और मोदी के बीच एनएसजी पर भी हो सकती है बातचीत। चाइना में G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंक और एनएसजी पर चाइना को मनाने के लिए कर सकते हैं बात। पीएम मोदी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जाएंगे बुंदेलखंड। तैयारियों में जुटे बुंदेलखंड के बीजेपी सांसद दौरे पर बुंदेलखंड के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर। सऊदी अरब और कुवैत में करीब 800 भारतीय हुए बेरोजगार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी जानकारी। कई फैक्ट्री मालिकों ने नहीं दिया है बकाया वेतन। सऊदी अरब में बेरोजगार भारतीयों की मदद के लिए आ गई सुषमा स्वराज। विदेश में दूतावास देगा भारतीयों को मुफ्त राशन। सऊदी अरब सरकार से बात करने के लिए जाएंगे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल के साथ आसाम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया सर्वे। राहत शिविरों में भी गए। स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के मंत्रियों के साथ की बैठक। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह का बयान। मृतकों के परिवार को सरकार देगी 4 लाख रुपए। गृह मंत्री के मुताबिक राज्य में 6000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कश्मीर के नौगाम से गिरफ्तार आतंकी बहादुर अली सैफुल्लाह को 12 दिन की जेल एनआईए स्पेशल कोर्ट ने हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। सेना के 2 जवान शहीद, 1 घायल। 2 AK-47 राइफल और 1 ग्रेनेड लॉन्चर बरामद। पठानकोट हमले को लेकर अमेरिका ने सौंपा भारत को 1000 पन्नों का डॉसिए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कासिफ जान और 4 फिदायीन आतंकियों के बीच बातचीत का ब्यौरा। मादाई जल विवाद पर उबला कर्नाटक। ट्रिब्यूनल के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। कई जगह बाजार बंद। बेंगलुरु और हुबली में नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई रेप की शिकायत। सफदरजंग थाने में एफआईआर दर्ज। पहले भी इसी महिला ने दर्ज कराई थी रेप की शिकायत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे राकेश की बेल्जियम में मौत। पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में थे भर्ती। दोस्तों के साथ बेल्जियम गए थे घूमने। कोलकाता में अभीश दासगुप्ता की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। ममता सरकार से की इंसाफ की मांग। 23 जुलाई को एक पार्टी के दौरान हुई थी अभीश की हत्या। हरियाणा के झज्जर में दिल्ली पुलिस पर बदमाशों का अटैक। पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डालकर एक कैदी को छुड़ाकर ले गए 12 हथियारबंद बदमाश। हाजीपुर में बीजेपी एमएलसी टूना पांडे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली लड़की और उसके पिता आरोपों से मुकरे। कहा जीआरपी के दबाव में दर्ज कराई एफआईआर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के चर्च के पादरी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की मुखबिरी के शक में सुकमा से सटे आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास की वारदात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज पहली बार हुई पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। राजधानी के करीब 1000 सरकारी स्कूलों में साथ हुई मीटिंग। दिल्ली सरकार के हाल ही में ये फैसला किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूलों को दिया निर्देश। 22 अगस्त तक फीस नहीं बढ़ाने को कहा। अकाउंट्स की डिटेल भी सरकार को सौंपने को कहा। दिल्ली में बीएसईएस की बड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा। पहाड़गंज में अंडरग्राउंड केबल में शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट। 2 स्कूली बच्चे और एक शख्स झुलसा। डोपिंग में फंसे रेसलर नरसिंह यादव को इंसाफ दिलाने के लिए पिता पंचम सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। वाराणसी में पीएम के संसदीय ऑफिस के बाहर दिया धरना। गुरुग्राम को जाम से बचाने के लिए नई रणनीति लागू। अब 14 अहम पॉइंट्स पर 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस। प्रशासन ने मानी पुरानी गलतियों से मिला है सबक। दोपहर में हुई जोरदार बारिश के बाद फिर रुकी राजधानी दिल्ली की रफ्तार। खानपुर जखीरा फ्लाईओवर आनंद पर्वत पर वाटर लॉगिंग से जाम। आईटी चौराहे से रिंग रोड तक रेंगती रही गाड़ियां। मऊ के जिला कारागार के बाहर बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी ने दिया धरना। दयाशंकर सिंह से मिलने के लिए पहुंचे थे विधायक साहब। धरने के बाद दयाशंकर से मिली मुलाकात की इजाजत। पाकिस्तान से 4 धाम की यात्रा पर आए 146 हिंदू यात्रियों का उत्तरकाशी में जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर है। प्रशासन की तरफ से एडीएम, एसपी और एसडीएम ने किया स्वागत। बिहार में नीतीश सरकार की मिठाई पर टैक्स वसूलने की तैयारी। कई मिठाई दुकानदारों को नोटिस थमाए गए। नीतीश सरकार की मिठाई टैक्स योजना पर विपक्ष का हल्ला बोल। कहा शराबबंदी से हो रहे नुकसान की भरपाई की कोशिश। पीपली लाइव फिल्म के सह निदेशक महमूद फारूकी रेप केस में दोषी करार। दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला। 2015 में 35 वर्षीय अमेरिकी महिला से रेप के मामले में दोषी ठहराए गए। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को मिली 21 दिनों की पैरोल। 1993 दिल्ली बम धमाके का दोषी है भुल्लर। 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।
भोपाल में पुलिसकर्मियों ने किया योग परेड ग्राउंड में योग शिविर का खास आयोजन। जवानों को चुस्त दुरुस्त और तनाव से दूर रखने की कवायद। मायावती पर विवादित बयान को लेकर गिरफ्तारी के बाद बीजेपी से बर्खास्त दयाशंकर सिंह की अखिलेश यादव को चुनौती। कहा, हिम्मत तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करके दिखाएं। बिहार में सीपीआईएम विधायक महबूब आलम ने बैंक मैनेजर को मारा थप्पड़। मैनेजर ने दर्ज कराई एफआईआर। घटना बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मुंबई में एक्टर कमाल खान के खिलाफ वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्रियों के लिए आपत्तिजनक भाषा और टिप्पणियां लिखने के खिलाफ शिकायत। महाराष्ट्र में दही हांडी के दौरान मानव पिरामिड की ऊंचाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। कोर्ट ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेने के लिए कहा है। एमपी के देवास में वीजा खत्म होने के बाद अवैध रूप से रह रहे पाक नागरिकों को 1 साल की सजा। आरोपी अकबर दुर्रानी ने देवास की साफिया परवीन से 2013 में की थी शादी। अजमेर में पुलिस हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी की कोशिश। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वाली टीम से बाहर किए जाने से था नाराज। बिहार में बाढ़ से बदतर हुए हालात। अब तक 26 लोगों की मौत, 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 1,83,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए करीब 8,000 नावें की गई तैनात। 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राज्य सरकार को केंद्र का संदेश, बाढ़ पर न हो राजनीति। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चमोली में लैंडस्लाइड से कॉलेज का एक हिस्सा ढहा। कॉलेज कैंपस में खड़ी 2 कारें मलबे में दबी। भारी बारिश के बाद यूपी में खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची सरयू नदी। दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने 3 तहसीलों फैजाबाद, सोहावल और रुदौली में जारी किया अलर्ट। बीते 2 साल से सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के गुलबर्गा में राहत की बारिश। देर रात से हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों और प्रशासन को दी सुकून की सांस। रायगढ़ में हाथियों के आतंक से पीड़ित परिवार वालों के साथ वन विभाग का बड़ा मजाक। मदद के नाम पर दिए 2 रुपए से लेकर 96 रुपए तक के चेक लोगों ने ठुकराए। एमपी के बैतूल में 58 गरीब परिवारों पर प्रशासन का जुल्म। बाढ़ और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जंगल में छोड़ा। खुले आसमान के नीचे विस्थापितों की जिंदगी गुजारने को मजबूर परिवार। दिल्ली में विदेशी महिलाओं के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के आरोपी पीएन सान्याल की जमानत याचिका खारिज से आरोपी रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत की अग्रिम जमानत भी कोर्ट ने की खारिज। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। सिगरेट लेते वक्त 2 अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। क्राइम ब्रांच ने ट्रांसपोर्ट माफिया के खेल का किया भंडाफोड़। पुराने ट्रकों का नए रजिस्ट्रेशन के साथ हो रहा था इस्तेमाल। धोखाधड़ी के आरोप में एक ट्रांसपोर्टर संजय कुमार गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने किया सीरियल लेडी किलर को गिरफ्तार। महिलाओं पर डंडे से हमला करने के बाद करता था बलात्कार। 3 महिलाओं की हत्या का आरोप। हनुमानगढ़ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति और 2 बच्चों की बेरहमी से की हत्या। घर में बक्से से बरामद हुआ पति का शव।